विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन का डेटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि उन्हें फख्र है कि वो पाक फौज के तर्जुमान हैं। वजीर रेलवे का कहना था कि नवाज शरीफ ने APC में जो तकरीर की वो मोदी और जनरल की तकरीर है। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने वाली मरीम नवाज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं। इमरान खान की क़यादत में इस माफिया को शिकस्त होगी। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है, अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। अपनी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और अपने फ़ौज के DGISI से मिलना एक एजाज़ की बात है। फैज़ हमीद से मिलना या कमर जवेद बाजवा साहब से मिलना, इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। कमर जवेद बाजवा साहब ने बड़ा खुल के कहा कि जो भी सिविल हुकूमत होगी उसके इख्तियार को मैं लब्बैक कहूँगा। मैंने आज एक बात की, फैसलाबाद में बहुत लोगों को तकलीफ़ है, मैं तो चाहूँ तो मैं मुशर्रफ का खाता भी सारा आउट कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों हंगामा आराई चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफ़ा देंगे, ना ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान फ़ौज का तर्जमान हूँ, कोई रॉक एजेंट नहीं हूँ। मैं पाक फ़ौज के साथ अपनी गन और अपने कारतूस के साथ पाकिस्तान का दिफा करते हुए जान देना, अल्लाह से दुआ भी मांगता हूँ अल्लाह मुझे शहादत दे और पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के दिफा के लिए जान देना चाहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली असद फैसल और वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए पार्टी रहनुमाओं को तजावीज़ के लिए खत लिखे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मरासला भेजा है। मरासले में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ दी जाए। स्पीकर असद कैसर ने तजावीज़ के लिए 28 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में इजलास भी तलब किया है। इजलास में तजावीज़ की रोशनी में शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात और कवानीन में तब्दीलियाँ की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत से पार्लियामान में अब कोई ताउन नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के गवाहों के बयानात में कहीं भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तक नहीं। APC को सबूताज करने और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली के लिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब शदीद रद्द-ए-अमल दिया है शहबाज गिल ने। कहते हैं छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में हैं। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीगी दरबारी मीडिया पर आकर हर्जा सराई में मसरूफ हैं। नून लीगी जाली लीडर्स आधे इश्तिहारी आधे मफरूर और दरबारी मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में RTS नहीं आपका मुर्दा बयानिया बैठा था। 2018 की तरह गिलगित इलेक्शंस में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जाली शेर एहतसाब का सामना करने की बजाय हीले बहानों का सहारा ले रहे हैं। 28 वॉल्यूम्स और 110 गवाहान पर मुश्तमिल करप्शन रेफरेंस शर्मिंदगी की बात है, बताने की नहीं। उन्होंने कहा कि गिलगित इंतखाबात में मफरूर इश्तिहारी और करप्शन ज़दा जमानतियों की जमानतें भी जब्त होगी। और अब आपको बताएंगे कि बैंक डिफॉल्ट के मुल्जिम की बरीयत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब के अमल में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। एहतसाब का अमल सिर्फ कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। जस्टिस बशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि सिलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। तफसीलात आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट में। बैंक से कर्ज लेना नैब का केस कैसे हो गया? जिस वक्त कर्जे दिए गए क्या रियासत सो रही थी?
कर्जे लेने वालों में सारे बड़े आदमी शामिल हैं। कोई कहां बैठा है, कोई कहां। बैंक डिफाल्ट के मुल्जिम अरशद अली की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि कर्ज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बगैर जारी किया गया। असल कसूरवार जुल्फकार नामी शख्स था जो फोत हो गया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब के अमल में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। एहतसाब का अमल सिर्फ कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, सिलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बायस बनता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हजारों लाखों लोग बैंक्स के डिफाल्टर हैं। क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? नैब ने अब तक कितने नादहिंदगान के खिलाफ रेफरेंस बनाए? ये केस नैब के दायरे में नहीं आता। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा, मंजूर नजर लोगों को नैब छोड़ देता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने प्ली बार्गेन के तहत 56 लाख रुपए वापस भी किए हैं और एक दूसरे मुकदमे में जेल में है। जस्टिस काजी अमीन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को हिदायत की कि वो केस वापस लेने के लिए नैब से हिदायत ले लें। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एडिशनल SHO रहीम खान शहीद हो गए। 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की लूट मार की इत्तला फिरोजाबाद से मौसूल हुई थी। मुल्जिमान फिरोजाबाद पुलिस से मुकाबला करते हुए गुलिस्तान जौहर थाने की हुदूद में दाखिल हुए। पुलिस ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने जवाबी फायरिंग कर दी। गाड़ी को लेकर आगे बढ़े। पुलिस को चकमा देने के लिए सफेद गाड़ी को छोड़ा, दूसरी गाड़ी में फरार हुए। पुलिस पीछा करती रही। मुल्जिमान ने एक बार फिर बचने के लिए गाड़ी तब्दील की। इस बार सब्जी ले जाने वाली पिकअप छीनी और फरार हुए। पुलिस को तीनों गाड़ियां मिल गई हैं, अलबत्ता मुल्जिम पकड़े नहीं जा सके। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म पर सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। सानिहा से मुताल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सानिहा किसकी गफलत से हुआ, ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें। मुल्क का अलमिया है कि हादसे के बाद सिर्फ छोटे एहलकारों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अब इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। आपको सज़ा ऊपर से शुरू करना होगी। सिक्योरिटी इदारों के पास इत्तलात तो होनी चाहिए थी। जब अवाम महफूज नहीं तो बड़ी सिक्योरिटी क्यों रखी जाए? जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे वाक़यात ना हों। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी पर बनाए गए जुडिशल कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर महाजरीन के रूप में दाखिल हुए। दहशतगर्दों को मुकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले मुआफी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। इंतहा पसंद अनासिर को मुकामी आबादी की तरफ से मदद फराहम किया जाना नाकाबिले मुआफी जुर्म है। सिंध में प्राइमरी से 8वीं जमात तक के स्कूल आखिर कब खुलेंगे? सईद गनी वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कि 28 सितंबर से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम बच्चे 28 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। हम सख्ती से स्कूल में SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। SOPs पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई दबाव नहीं है। जो स्कूल समझते हैं कि उनके इंतजामात मुकम्मल नहीं, वो ना खोलें। सिंध हुकूमत की इस बारे में पॉलिसी बहुत लचकदार है। भाई देखो, जिसकी समझ में नहीं आई जरा वो दोबारा सुन ले। स्कूलों में जितनी क्लासें पढ़ाई जाती हैं, KG क्लास हो, मॉन्टेसरी हो, कच्ची हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, 5वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 11वीं हो, 13वीं हो, 14वीं हो, सारी जमातें जो हैं उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे। और कुछ हमने सिर्फ जो दूसरा मरहला था उसको 1 हफ्ता डिले किया। मतलब ये कि पहला मरहला 15 सितंबर से शुरू होना था, वो हुआ। दूसरा 31 सितंबर से शुरू होना था, उसको 1 हफ्ता डिले करके 28 सितंबर पर लेके चले गए। और तीसरा मरहला जो 28 सितंबर को शुरू होना था वो 28 सितंबर से ही शुरू होगा। और उसके साथ जो दूसरा फेज़ था 8वीं 7वीं और 6वीं जमात का, वो भी उसके साथ शुरू होगा। अगर कोई पेरेंट्स मुतमईन नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो ना भेजें और उनको नहीं भेजना चाहिए। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
कोई फोर्स किसी को नहीं करेगा कि अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजें। मैं ये समझता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि तालीम का नुकसान हुआ है बच्चों को, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन तालीम के नुकसान से ज़्यादा हमें बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है और वो हमें बचानी है। और सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि लोग नाकाम कारकर्दगी को छुपाने के लिए अलग सूबे का नारा लगा रहे हैं। कराची को कराची वालों के हवाले करना होगा। फारूक सत्तार ने कहा कि वजीर आजम की नाकाम मुआशी पॉलिसियों ने मईशत को तबाह किया। 1100 अरब के पैकेज का क्रेडिट कराची को जाता है। ये 1100 अरब का पैकेज खुदा खुदा करके इसकी अनाउंसमेंट हुई, 1100 अरब के पैकेज की। और ये अनाउंसमेंट कब हुई? ये किसी सियासी जमात के मुतालबे पर या किसी सियासी जमात की तरफ से कोई पहले से ये अंदिया नहीं था कि ये ऐलान होगा। तो ये सियासी जमातों का इसमें कोई कारनामा नहीं है। इसका सारा क्रेडिट आहलियाने कराची को, इसका सारा क्रेडिट खुद शहर कराची को जाता है कि कराची डूबा तो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। कराची को समझने के लिए कराची को कराची वालों के हवाले करना होगा। वफाकी हुकूमत ने जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि ज़्यादती करने वाले को अवामी मकामात पर लटकाने का कोई कानून नहीं लाया जा रहा। जिनसी ज़्यादती करने वाले की सज़ा का तयन ताहाल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी जिनसी ज़्यादती होती रही, डेटा मौजूद है। औरतों, बच्चों, ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द आ रहा है। पुलिस और मीडिया समेत किसी को भी रेप का शिकार फर्द का नाम अफशा करने की इजाजत नहीं होगी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के बरोदा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR ने बताया है कि LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से 8 साल का बच्चा जख्मी हुआ है। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत ने इस साल 2340 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी की जानिब से डिप्लोमेटिक इनक्लेव के करीब धरना जारी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा GO न्यूज़ अरफा फिरोज। अरफा जी बिल्कुल, तकरीबन 40 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का भारत में जो है वो बेगुनाह कत्ल किया गया था। उसके बाद जो है धरना कॉल कर दिया गया था पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी की जानिब से। कल रात को इन लोगों ने यहाँ पड़ाव डाल दिया और हज़ारों की तादाद में उन्होंने डिप्लोमेटिक एनक्लेव का जो है वो रुख किया है। आज जो है सुबह बारिश भी हुई है, लेकिन जहाँ क्योंकि टेंट का निज़ाम उन्होंने रखा होता तो छाते के तौर पर जो है यहाँ मुजाहिरीन ने उसको इस्तेमाल किया है, जबकि 7000 के आसपास यहाँ सीटें जो हैं वो लगाई गई हैं। हिंदू काउंसिल के सरबरा और रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार का कहना है कि जब तक भारत मकतूल हिंदुओं की FIR तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले नहीं कर देता, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिले और भारतीय हाई कमीशन तक जाने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमारी एम्बेसी को एक्सेस नहीं दी जाती, हमें हमारी एम्बेसी के साथ FIR कापी शेयर नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन शेयर की नहीं जाती, UN की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, सुपर पावर की तरफ से ये एहतजाज उनके नोटिस में नहीं आता। लोग मेरे साथ, भाई आप रहोगे इधर, हम अपना हक मानने आए हैं, हमें इंडियन हाई कमीशन के पास जाना है। हम ये यकीन दिलाते हैं किसी एम्बेसी को कोई नुकसान नहीं होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी इस्लामाबाद में जारी हिंदू बरादरी के धरने में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का नाहक खून जोधपुर में बहा है, भारत इस खून का जवाब दे। आलमी बरादरी ये सब देख रही है, हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं। इन सब को हम अपना खून समझते हैं। पाकिस्तान के शहरियों का जो नाहक खून जोधपुर हिंदुस्तान में बहा है, उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक फाशिस्ट हिंदू रजीम में चेंज किया है,
उसके नतीजे में पाकिस्तान ही मुतासर नहीं हुआ, हिंदुस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज़, हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतें खौफ का शिकार हैं। अभी आपको बताएंगे मुसाबकती कमीशन ने लाहौर में शुगर मिल के हेड ऑफिस पर छापा मारा है और अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। मुसाबकती कमीशन के एलामी के मुताबिक छापे के दौरान इस शुगर मिल के अहदेदार और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के दरमियान ईमेल्स भी हासिल की गई हैं। शुगर मिल ग्रुप का यह अहदेदार चीनी की कीमत और स्टॉक से मुतालिक मुसलसल राबते में रहा। शुगर मिल ग्रुप का यही ऑफिसर 2012 से चीनी स्टॉक पर शुगर मिल्स एसोसिएशन का फोकल पर्सन था। जहांगीर तरीन के ग्रुप JW मिल्स हेड ऑफिस पर मुसाबकती कमीशन की टीम की आमद पर इंतजामिया का रद्द अमल भी सामने आ गया है। JDW शुगर मिल्स की इंतजामिया का कहना है कि उनकी मिल्स या कोई भी ऑफिसर गैर मुसाबकती सरगर्मियों में कभी मुलव्वस नहीं रहा। आज भी मुसाबकती कमीशन से हर मुमकिन ताउन किया है। मतलूबा रिकॉर्ड तक रसाई भी दी गई है। मुसाबकती कमीशन पहले भी रिकॉर्ड का मुआयना कर चुका है जिसमें किसी गैर मुसाबकती सरगर्मी की निशानदही नहीं हो सकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स की दरखास्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने ताहुक्म सानी फ्रेंचाइज मालिकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज PSL की फ्रेंचाइजेस की दरखास्त पर PCB की जानिब से तहरीरी बयान 30 सितंबर को अदालत में जमा कराया जाएगा। तर्जुमान PCB के मुताबिक PCB के वकील तफज्जुल रिजवी ने पिटीशन पर एतराज उठाया।